हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज तक हमने बिजनेस के ऊपर वीडियोस किए, एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने इंटरव्यूज किए। आज का हमारा वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे है। आज हम स्पोर्ट्स के बारे में निखिल चौधरी से बात करने वाले हैं। वेलकम टू बैंटर विद चेतन। Hello man, hello. How are you doing? यस, आई एम डूइंग वेल मैन। हाउ आर यू? Well as well. यस यस। सो आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के बारे में। Yes. तो निखिल, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आता है। हाँ। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हिंदुस्तान का। हाँ। फिर भी हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाती? क्यों नहीं कर पाती? ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे कि हम आज तक वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई हो नहीं पाए? यस। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि Okay. अपन 1950s में इंडिया का टीम एक बार क्वालिफाई हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, ओके। लेकिन वो टाइम अपन ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई हुए थे। तो अपना जो फुटबॉल एसोसिएशन था इंडिया का, उन्होंने डिसाइड किया कि ओलंपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से, क्योंकि वो टाइम पे वैसी कंडीशंस In 1950s 1950s में वी क्वालिफाइड फॉर अ वर्ल्ड कप, Okay. बट वी डिडंट प्ले, या एंड देन सिंस देन वी हैवंट प्लेड एनी वर्ल्ड कप एट ऑल। या ओके ओके। और आपने पूछा कि क्यों, ये जो सवाल आपने पूछा है ये ऑलमोस्ट हर एक इंडियन को पड़ता है कि इतना बड़ा स्पोर्ट है, इतना बड़ा स्पोर्ट्स है। हम देखें तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है कि चाइना के बाद हम ही एक ही। यस, टैलेंट के बारे में अगर देखा जाए तो क्रिकेट, हॉकी, सभी स्पोर्ट्स में हम आगे है आगे, लेकिन फुटबॉल में क्यों नहीं? फुटबॉल में नहीं है। और हर वर्ल्ड कप हमने जीता भी है, जीता है। हाँ, बट फुटबॉल आता है तब क्या प्रॉब्लम आती है? क्या प्रॉब्लम है? सी चेतन, बात ऐसी है कि ये बहुत डीप प्रॉब्लम है। ये कल्चर प्रॉब्लम स्टार्ट होता एट स्टार्टिंग से। ओके। उसके बाद में अपन आगे बात करें, लेकिन कल्चर अगर बोले तो 1950s टू 1960s में ओके। इंडिया का जो फुटबॉल का जो वो गोल्डन पीरियड बोलते जो 10 years थे, 1950 to 1950 to 1960, that was the golden period for Indian football. We Okay. won two Asian gold medals. Two Oh. Asian gold medals. That is big. At that time, that Yes, was huge. 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 उसके बाद में धीरे धीरे जैसे क्रिकेट का पॉपुलैरिटी बढ़ा, हाँ। वैसे हर एक स्पोर्ट का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगा, और फुटबॉल वाज वन ऑफ देम एज वेल। बट ये आप जो बात कर रहे हो ये इंडिया की बात कर रहे हो। इंडिया की बात है। हाँ, क्रिकेट बढ़ रहा था बढ़ और रहा था। फुटबॉल कम हो रहा था। यस। ओके। तो इसमें बात ऐसी केवल जो अंग्रेज थे, यस। उन्होंने अपने पे रूल किया। हाँ। वो जब छोड़ के गए तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारी चीजें छोड़ दी। Yes. उसमें से क्रिकेट था। यस। अभी बात ऐसी कि क्रिकेट वाज कंसिडर्ड एज अ रॉयल स्पोर्ट वो टाइम पे। द गेम ऑफ रिच पीपल। रिच पीपल, दैट वाज द गेम ऑफ रिच पीपल। सो वो एवरीवन वाज अट्रैक्टेड टू दैट स्पोर्ट। Yes. तो फुटबॉल लोगों को पता ही नहीं था पहले तो, मतलब इवन तो अपना नेशनल टीम था, लोगों को पता नहीं था कि फुटबॉल भी इंडिया खेलता है। हाँ। एवरीवन वाज फोकस्ड ऑन क्रिकेट। तो वो भी एक कारण कि लोगों को पता है नहीं कि ऐसा भी कुछ है। हाँ। इसमें अपन कुछ कर सकते हैं, वो एक मेन फैक्टर हो सकता है इसमें। सेकंड वुड बी, जैसे क्रिकेट को पॉपुलैरिटी मिलती है आपने जैसे बोला, वैसे हाँ। बाकी स्पोर्ट को नहीं मिली। तो अभी चेतन, आप एक बात बताइए, आप टीवी पे मैचेस देखते हो, यस। आप मैच देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये खेल है, ये प्लेयर्स है। हाँ। तो मतलब आपका एक मेन आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है स्पोर्ट्स देखने का? टीवी। अगर मैच ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे तो आपको खेल के बारे में पता कैसे चलेगा? करेक्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बड़े नेटवर्क्स है इंडिया में, हाँ। वो मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स टेलीकास्ट क्रिकेट मैचेस at least since past 10 years. In the last 10 years, Sports, yes, Star Sports, 10 yeah. Sports and all those big, yeah. So the Sony and all that, yes, IPL, IPL, yeah, they used to show IPL and all that Yes. stuff, yeah. So that is also there. Yeah, people don't know that we play football, but people don't know that in this Yes, country, yeah. yes. But the things are changing now, yeah. The things are changing now. आपने Yes. एक बात की। और इसमें एक बात मुझे लगती है कि जैसा मैंने सुना था कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर जो कंट्रोल है एंड द प्राइवेट बॉडी, दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पैक्टेबल। तो वो भी एक बड़ा रीजन है कि फुटबॉल इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है, लाइक एनी अदर स्पोर्ट एक्सेप्ट क्रिकेट। क्योंकि बात ऐसी कि क्रिकेट में इट इज गवर्न्ड बाय प्राइवेट बॉडी, Yes. BCCI, Yes. and then government just oversees from it, but the controlling body is private. Except cricket, in every other sport, it is controlled by government. मतलब अगर हर स्पोर्ट में अगर प्राइवेटाइजेशन आता है तो वो स्पोर्ट आगे जाएगा। See, प्राइवेटाइजेशन आता है तो पैसा आता तो डेवलपमेंट होता है। इट्स सर्कल। गवर्नमेंट में वो चीज नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कारण। तो पॉलिटिक्स में चला जाएगा अपन। Yes. ये वीडियो उसके बारे में तो वी वो डिस्कस दैट।
तो ये हो गया पास्ट के बारे में। Yes, yes. हम आज तक क्यों वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं Qualify हुए। नहीं हुए। अगर मैं आपको पूछूं कि हमारी अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या है? मैं सुनता हूँ कि सुनील छेत्री जो है उन्होंने इतने गोल्स किए, Goals मारे, लाइक कंपेरेबल विद रोनाल्डो Cristiano and Messi, Yes, yes, yeah, yes. वो रियलिटी क्या है अभी इंडिया में? फुटबॉल को कितना प्रेफरेंस लोग दे रहे हैं? Preference है। स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट की टीम है बट फुटबॉल की टीम अभी है या नहीं है? नहीं इसके है। बारे में करंट सिचुएशन के बारे में आप कुछ बताएं। करंट सिचुएशन 6-7 साल से, लास्ट के 6-7 साल से बहुत बहुत बड़ा चेंज आया इंडियन फुटबॉल में और उसके सब एस्पेक्ट्स में बहुत बड़ा चेंज Okay, आया। उसके पीछे कुछ रीजन? रीजन था कि अपने पास पहले लीग था, आई लीग करके, ओके दैट वाज इन 2014। आई लीग करके एक था, Okay. तो 2014 में नया लीग चालू हुआ, इंडियन सुपर लीग करके। दैट वाज लाइक आईपीएल स्टाइल ऑफ लीग ऑफ फुटबॉल, Okay. व्हिच वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज़ वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था इंडिया में। और ऐसे लीग्स हैं वो सब फॉरेन कंट्रीज में, मतलब इंग्लिश इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंडेसलीगा, ऑल दोस लीग्स। Yeah. So India में नीता अंबानी started that initiative, Okay. and what she did is like she उन्होंने एक प्राइवेट बॉडी को इनवाइट, FSDL करके एक प्राइवेट बॉडी है, Okay. फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का एक प्राइवेट बॉडी, उनको इनवाइट किया तो उसमें प्राइवेटाइजेशन आया। ओके प्राइवेटाइजेशन आया तो पैसा आया तो नए क्लब्स फॉर्म हुए, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ने इन्वेस्ट किया उसमें, क्लब में। अभिषेक बच्चन owns a team, Okay. विराट कोहली owns a team, Shahrukh. सौरव गांगुली owns a team. ओह Yeah, so that came in and then it became popular. पॉपुलर। Players from other countries like who are the big superstars, Yes. yeah, they also came and played in India. Yeah, so that kind of shifted things. शिफ्टेड थिंग्स। So people started watching football more and more because it was broadcasted on Star Sports. स्टार स्पोर्ट्स Star Sports is probably the biggest sporting Yes. channel in India. Yeah, In India. so that changed things. यस। और जैसे वो स्कूल में अभी टीम्स हाँ, है, तो बात जैसे कि ऐसी क्रिकेट कि- की हर स्कूल की टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट की टीम होती टीम है। होती है। फुटबॉल का अभी तक वैसा नहीं है। वो तो ग्रास रूट नहीं, से वो काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन लाइक they were not serious about it जैसा क्रिकेट के बारे में थे। लेकिन ये सब चीजें है ना, ये 5-6 साल से मैं आपको बोल रहा हूँ चेंज हो रही बहुत सारी। तो मेन बिकॉज़ इसमें पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है। एग्जैक्टली, जैसे आईपीएल में लोग बच्चों को चांस मिला। If you treat it as a business, it's going to grow क्योंकि everyone wants to make money. यस अच्छे प्लेयर्स रहेंगे, अच्छे प्लेयर्स खेलेंगे तो खेलेंगे। ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो पैसा आएगा, सर्कल कंप्लीट होता है। सर्कल कंप्लीट। पैसा आएंगे तो प्लेयर्स को भी ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो हाँ। खेलना चालू करेंगे ऐसा। ओके, तो इसके लिए जो अभी लीग इंडिया में, जैसे आपने बोला कि इंडिया में लीग स्टार्ट हुआ है हाँ, अभी, Indian तो Super League। उसमें फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि हाँ। जो बिग प्लेयर समथिंग मींस जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा किया किया है, है। वो इंडिया में आ रहे हैं या फिर अभी तक इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है? हाँ। तो चेतन बात ऐसी है कि बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं, 2014 से आना चालू है, लेकिन वो जो प्लेयर्स आ रहे थे वो दे वर पास्ट देयर बेस्ट टाइम। मतलब वो इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते थे 5-6 साल पहले बहुत अच्छा, हाँ। फिर उनका जब थोड़ा सा डाउनफॉल चालू हुआ तो वो इंडिया में आ गए। लेकिन इससे बात क्या हुई कि जो अच्छे टीम्स के प्लेयर्स जैसे लिवरपूल हो गया, हाँ। मैन यूनाइटेड हो गया, ओके, तो इनके जो रिटायर्ड प्लेयर्स थे जो लाइक फैंस में फेवरेट थे, हाँ। वो इंडिया में आना चालू हो गए। तो मेरे जैसे लोग भी देखने लग गए, अरे यार क्या है ये, हाँ। यूनाइटेड का प्लेयर आके खेल रहा है इंडिया में। एज यूर यूनाइटेड फैन, सो हाँ। आप देखोगे कि हाँ, ये हाँ। प्लेयर कैसे यहाँ पे आ गया। जैसे दिमित्रो बर्बोटा आया था इंडिया में, Okay. तो उसके वजह से मैं एक स्पेसिफिक टीम को फॉलो करने लगा था हाँ। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि Okay. एक कनेक्शन रहता है प्लेयर्स का हाँ। और फैंस के साथ एक कनेक्शन रहता है, तो इसलिए तो ये चीज बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। ओके, लेकिन बात ऐसी कि वो ऑलमोस्ट लाइक एजेड प्लेयर्स हो गए थे, हाँ हाँ हाँ। तो वो टाइम पे डिसीजन बराबर था। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत भारी दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि अभी यंग प्लेयर्स आना चालू है, मतलब इंग्लैंड में से, यूरोप में से जो यंग प्लेयर्स है, जो 20 Okay. 25 में है, वो प्लेयर्स आना चालू होकर इंडियन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि सब रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं और हाँ। पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, वैसे हाँ। बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चेंज आया लास्ट ये 5-6 years में। ओके, Yes, yes. अभी जो हमारी करंट फुटबॉल टीम है, हाँ, मतलब इंडिया की फुटबॉल टीम हाँ। जो अभी मतलब इंटरनेशनल गेम्स खेलती है, हाँ। तो हमारी इंटरनेशनल टीम है, उसके बारे में आप क्या बताओ? सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है बेस्ट और आपको क्या लगता है ये टीम कहाँ तक जाएगी? First, to answer your first question, Sunil Chhetri is definitely the best player. Everyone knows, like he's the Virat Kohli or MS Dhoni Indian of football, Indian yes, football. Yeah. yes. Everyone knows about him. Like if someone knows about football in this country, he definitely knows about Sunil Chhetri or she. Yeah. So Sunil Chhetri is the best player in the team still. Yes. Even though he's very old and the other players in the team still is the best.
Oh, Yeah, he has also like the second most international goals scored. goal scorer. Like he's behind Ronaldo and above Messi. Okay, in That is between both of yeah. them. Yeah. Doesn't mean that he's as good as them, but he has done well for the See, country. the fact is like अगर रोनाल्डो खेल रहे अपनी टीम से तो उनकी जो कंपेयर मतलब जो टीम के साथ खेल रहा है, हाँ, वो भी उनके लेवल के वैसे अपन जो भी टीम के साथ खेले वो अपने लेवल के तो उसके हिसाब से he has done very well for very well for he India. has been inspiration to all these young Indian players, Yes. footballing Indian players. Yes. इसकी वजह से मुझे एक्चुअली मेरा दोस्त एक कौस्तुभ पाटिल, Yes. उनका एक क्वेश्चन था, he is a diehard Liverpool fan. Oh my Yeah. God. No. Yes. So उन्होंने rivals. पूछा था कि सुनील छेत्री के बाद कौन? सुनील छेत्री की बात करें, this is the biggest question this country has, you know, the people who know football. Yes. Because there is no one at this point, there is no one. कोई नहीं है. कोई नहीं, मतलब सुनील छेत्री is a player who can play as a midfielder, who can play as a forward, but the main thing is that he score goals. Score. Indian team is dependent on him, उसके और dependent है goals मारने के लिए. Okay. उसके लिए इतना अच्छा रिप्लेसमेंट अब तक नहीं आया कि जो डायरेक्टली फिट बैठेगा, वो उसको टाइम लगेगा, लेकिन प्लेयर्स ऐसे बन रहे हैं. अनिरुद्ध थापा जैसे प्लेयर्स है, सहाल अब्दुल समद जैसे प्लेयर्स है, वो उसकी जगह फील कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ Not comparable, not like at least in 3-4 years they will be at that level, but not now. It would take them a time to. अगर एक का नाम अगर लेना चाहोगे आप तो किसका लोगे? As a goal scoring player. Or just as a captain or leader. Or as a leader. Anirudh Thapa, definitely. Okay. Anirudh Thapa, yeah. Okay. तो निखिल, अभी हमने करंट हमारी जो टीम है उसके बारे में बात की, करंट इंडियन फुटबॉल इन इंडिया के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल. Yes. कौन सा ईयर है जब हम इंडिया को वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है जो हर एक इंडियन को आता है. आप इसका जो आंसर है, आप इसका जो आंसर है आपको बाद में दो. सबसे पहले तो जर्नी है कैसी होगी और जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब 5-6 साल के बच्चे, वो किस लेवल पे काम चालू है और वो कौन से ईयर में खेल सकते हैं, वो समथिंग अबाउट फ्यूचर. कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी इंडियन फुटबॉल को, गवर्निंग बॉडी को, जिससे अपन वो लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी का टीम वो लेवल तक नहीं पहुंच सकता. उनकी गलती नहीं हो, क्योंकि वो उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था जो 18-17 साल के थे तब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, कंपेयर टू यूरोपियन टीम जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल जैसे अपने इधर क्रिकेट खेलते, वैसे उनके इधर फुटबॉल खेलते. अपना Croatia, it's a country of 4.1 million people. Yes. They played in the last World Cup finals. Yeah. So, and we are 1.3 billion. So that doesn't mean that the players are there. They just need opportunity. They just need the infrastructure, you know. Yes. So probably the AIFF, the governing body, has to improve on certain things. The first thing would be the grassroots program. Like every school should at least get the chance to play football. It shouldn't be compulsory, obviously, but they should have the equipment and everything. मतलब उनको चाहिए, क्योंकि फुटबॉल खेलने को क्या लगता है? Just a ball और 2 पत्थर भी रख दिए तो गोल कर सकते हैं. Compared to cricket, उसको अपना पैड्स खरीदो, हेलमेट खरीदो, बॉल इतना सब तो इसलिए उसको रीच इसलिए क्योंकि जो थोड़े से पुअर कंट्रीज है वो अच्छे हैं, जैसे ब्राजील हो गया, बाकी के कंट्रीज हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये अच्छे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है. तो सबसे चीपेस्ट स्पोर्ट्स कौन सा खेल सकते हो? तो फुटबॉल आता है, बॉल चाहिए. तो इसलिए तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि ग्रासरूट्स अगर आप प्रोग्राम चालू करोगे हर एक स्कूल में, जैसे कि हो गया चालू हो गया. मेट्रो सिटीज में हो गया. टाटा इन्वेस्टेड इन इट. टाटा, नीता अंबानी also started her own. So things are in good direction. Yes. फर्स्ट चीज में आपको बोला ग्रासरूट फुटबॉल बोला. सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर है. जैसे आपको पता है कि 2-3 साल पहले अपन ने अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किया था. तो नेक्स्ट अपन वुमेन्स का अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं. ओके, दैट इज अ गुड थिंग, गुड एंड बिग थिंग. बिग थिंग है, ह्यूज थिंग. तो इससे क्या होगा कि फीफा को पता है कि अरे इंडिया इज होस्टिंग गुड टूर्नामेंट्स. ठीक है, तो अपने को कुछ साल में अंडर 20 का वर्ल्ड कप देंगे. उसके बाद में अपना
प्रॉपर वर्ल्ड कप भी मेन वर्ल्ड कप सकता मिल सकते हैं और इससे और जो टीम वर्ल्ड कप होस्ट करती है वो टीम को डायरेक्टली वो भी एक क्वालीफाई एडवांटेज है, लेकिन Yes. बात इसी कि उस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। वी हैव टू इंक्रीज आवर स्किल। सो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी है, हाँ ग्राउंड रहेगा वो ये Yes. रहेगा तो लोग ज्यादा बच्चे खेलेंगे बेसिकली अगर बचपन से स्टार्ट करना चालू करेंगे तो उनके पास फैसिलिटी रहेगा तो अच्छा हाँ. खेल डेफिनेटली खेलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी द सेकंड थिंग। यस थर्ड वुड बी द सपोर्ट ओके सपोर्ट फ्रॉम पीपल टू द प्लेयर्स और टू द क्लब, सर्टेन क्लब। आपके सिटी में क्लब है, अच्छा जाओ उधर देखो, उनके लाइव मैचेस देखो। Yes. क्लब सपोर्ट होगा, टिकट बहुत चीप रहेगा। एक मूवी के टिकट से तो बहुत Cheap ही है, लेस हाँ. है। इंडियन सुपर लीग के टिकट्स भी आई हैव वेंट टू सम गेम्स, ओके दे आर चीपर देन अ मूवी वेरी टिकट मुंबई और इन पुणे in Pune. I went Okay. to Pune City match. Yeah, so it's very cheaper. So Yeah. go and doesn't it has to be ISL team, ठीक है? हाँ. अपने स्कूल का टीम रहेगा, अपने क्लब का टीम रहेगा। हाँ. जाओ देखो, क्लब सपोर्ट होगा। सपोर्ट करो Support जब बस करो। देखो उनको क्योंकि कैसे आपको भी पता है कि अगर आप खेल रहे हो और अगर लोग देख रहे हैं तो आप भी अच्छा खेलोगे। खेलोगे। ये एक बेसिक यस यस थिंग हो सकती है, तो ये एक बेसिकली है। और एक ये तीन चीजें हो गई जो अपन ने और अच्छी करनी चाहिए। और एक चीजें हैं जो अपन एक्चुअली बेटर कर रहे हैं। अपन फुटबॉल वी आर ट्रीटिंग इज एज अ बिजनेस, लाइक जो अभी जो बॉडी है वो हाँ. इट ट्रीटिंग एज अ बिजनेस, तो इससे अच्छी चीज हो बट गई अभी उसमें वो प्राइवेटाइजेशन आ गया हो जैसा गया, क्रिकेट हो में गया। है वैसा आ गया। वो लेवल तक नहीं है, स्टिल गवर्नमेंट का बहुत सारा कंट्रोल है, लेकिन 7-8 इयर्स अगो से तो बेटर कंडीशन बेटर कंडीशन है और स्पॉन्सर्स वगैरह सब स्पॉन्सर्स वगैरह भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि कैसे जैसे if विराट कोहली की अगर टीम है तो उसके भी स्पॉन्सर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट और नहीं थिंक अबाउट दिस, नीता अंबानी Yes. बिजनेस वुमन है, Yeah. अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक चीज में तो उन्होंने कुछ देखा है उसमें। देखा है उसमें, इसीलिए Simple चीज है, तो she know इसलिए that वजह this से- is the future of India Yeah, like the 10 cricket years, yeah, 10 years later it's going to be as big as cricket definitely। ये क्रिकेट से भी ऊपर जा सकता है ऊपर जा सकता है, क्योंकि it's a ये global वर्ल्ड sport. ग्लोबल World स्पोर्ट sport, है और अगर पॉपुलेशन देखा जाए कंपटीशन देखा जाए इंडिया की तो इंडिया कुड बी एट बेटर प्लेस। एग्जैक्टली सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और एक अच्छी स्टोरी थी जो बाहर के बड़े क्लब्स है, हाँ. वो इंडिया के क्लब्स के साथ टाइप्स कर रहे हैं। जैसे अभी मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल ग्रुप है, हाँ वो उन्होंने इंडियन अपना जो मुंबई सिटी एफसी का उनके साथ टाई अप किया है। Okay. एथिहाद एयरवेज आपको पता रहेगा। Yes. तो मुंबई सिटी एफसी का स्पॉन्सर भी एथिहाद एयरवेज है। ओके 5 साल पहले ये चीज किसने भी सोचा नहीं रहता कि एथिहाद इंडिया में कौन सा फुटबॉल टीम को स्पॉन्सरशिप देगा। स्पॉन्सरशिप करेगा। तो ऐसे हर एक चीज में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज कर रहे हैं अपन। ओके तो ये अगर अपन अगर ये करते रहेंगे अपन तो बहुत अच्छे पोजीशन में जाएंगे। ईयर कौन सा होगा जो मेरा क्वेश्चन था? मैं बहुत एम्बिशियस पर्सन हूँ, सो आई वुड से 2026 वुड बी 26 में। इसके पीछे और एक रीजन है कि अभी 32 टीम्स वर्ल्ड कप नंबर ऑफ टीम्स 32 टीम्स, उसमें से 6 टीम्स कम फ्रॉम एशिया। ओके लेकिन फीफा इज प्रोपोजिंग अ प्लान टू इंक्लूड अ 48 टीम वर्ल्ड कप। ओके So that means instead of 6 slots, we would get 8 slots. 8 Asia. slots, okay. So obviously there's a better chance for Qualifying. And we have how many years? 6 years to prepare for that. या Yeah. So yes. सो है हमारी टीम वैसी अभी खेल रही है। It's in good condition. Let's see how it happens. But to be ambitious, I would say 2026. ओके And if not 2026, then definitely 2030. Yeah. ओके That would be. लेकिन ये तो हमने इंडियन फुटबॉल के बारे में पूरी बात कर ली। Yes. अभी ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है इंडिया को, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज हैं एशिया में, अगर एशिया हम में। देखें तो श्रीलंका है, हाँ. भूटान है जो कि एक अच्छी टीम है। हाँ. नहीं. हाँ, तो जैसे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम्स है एशिया में, एशिया में हाँ. तो ऐसी कौन सी टीम है कि जो बहुत अच्छा कर रही है? और टीम कहने से मैं कहना चाहूंगा कि कौन सी कंट्री है कि जो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है फुटबॉल के लिए? देखो डेवलप्ड बोले तो जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, They are already ऑस्ट्रेलिया, big, ना? they're already big. Yes. But the one country which is like stepping up, it's China. China. They are investing billions of dollars in their league, Chinese Super League. The players from Premier League are coming directly to play in Chinese Super League, and not like the old players, the younger ones. The as younger well. ones who are Getting performing big well in wages. their leagues in their Barcelona country. players are going there to play in Chinese Super League. It's This very is huge. just because of the money they are Money, yeah, they are investing. investing. They are paying these people so many money, so many wages per Oh. week. Yeah, they are earning crores of money. Okay, From every- China. China. That is why the players are coming. Because like, if you are a player, you are a good player. You are playing in English Premier League. You are 28, Yeah. 29. So you are almost past your best. Yes. You are 3-4 years left.
in your legs. So I will go to China and चाइना में जाओगे और अब पैसे कमाओगे पैसे बहुत। कमाओगे। या तो वो इसके वजह से तो डायरेक्ट कंपटीशन है अपने लीग को इंडिया में, ऐसा आप बोल सकते हो। Okay. लेकिन तो भी इंडियन सुपर लीग इज द मोस्ट थर्ड मोस्ट वॉच लीग इन द वर्ल्ड। In the world. That is also because of the population we have, but still that is a big number. That means people are watching. Okay. So after Premier League and La Liga, Indian Super League is the most watched league in the world on television. Okay. Yeah. That is a good thing for Which Indian wasn't football. the case 5 years ago. No Yeah. one was watching. No one was telecasting it at all. Actually अभी जो बच्चे वो देखते भी बहुत ज्यादा है फुटबॉल, क्रेज बढ़ रहा है। Craze है। Yes. इंटरेस्ट है, वो बात नहीं है। फैसिलिटीज नहीं, इसलिए प्लेयर्स आगे नहीं जा रहे थे इतने साल से, लेकिन वो दैट इज चेंजिंग फॉर गुड। और अगर हम सपोर्ट के बारे में देखें तो एक्चुअली जब मैं देखता हूँ कि मैं अगर आपको कंसीडर करूँ यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के आप फैन, अगर इंडिया की टीम आ रही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं बराबर है, जो देखते हैं। यस, लिवरपूल के बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं उनके, है। तो फिर अगर इंडिया की टीम आती है तो इंडियन टीम को सपोर्ट तो मिलेगा ही, मिलेगा ही। हाँ, वो बात तो है। वो बात। ओके। मैं इंडियन टीम को सपोर्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था कि जो क्लब्स है, हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में क्लब्स है, क्योंकि क्लब से ग्रासरूट से अगर काम होगा तो एग्जैक्टली। अभी मैं यूनाइटेड का फैन हूं, लेकिन अगर मेरे सिटी में क्लब चालू किया तो मैं वो देखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो जो अगर आपको फुटबॉल पता है, आपको फुटबॉल पसंद है देखना, हाँ, तो जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो टिकट्स फ्री रहते हैं, क्योंकि लोग आते नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रहते हैं। रहता भी है तो बहुत चीप टिकट रहता है, 200 रुपीज, 150 रुपीज। या तो निखिल कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स थे और आपके भी कुछ फॉलोअर्स थे आपके इंस्टाग्राम पे आए उनसे। तो एक अभी नाम का आपका दोस्त है, उनसे एक सवाल है, हाउ कैन लोकल स्पोर्ट एसोसिएशंस हेल्प इन एंडोर्सिंग द न्यू जनरेशन? तो जैसे मैं पहले बताया कि ग्रास रूट्स तो मेन है। करेक्ट। अभी इनके पास ग्रास रूट्स प्रोग्राम है, हाँ, तो पैसे कैसे आएंगे? तो अभी अगर मैच आप खेल रहे हो तो डेफिनेटली अगर लोग आएंगे तो स्पॉन्सर लोकल लेवल के स्पॉन्सर वहां पे जाएंगे। तो अभी अगर समझो अंडर 14 का मैच चल रहा है फुटबॉल का, तो उनके पेरेंट्स को बुलाओ, सबको इनवाइट करो गेम में इनवाइट करो। कोई स्पॉन्सर आपको मिलेंगे डेफिनेटली, बड़े स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। उससे पैसा आएगा, पैसा आना स्टार्ट। वो एक सर्कल है, पैसा आया कि प्लेयर्स अच्छे बनेंगे और पैसा आएगा, ये सर्कल है। तो लोकल स्पोर्ट्स ये चीज कर सकते हैं। ओके, कि सिर्फ डेवलपमेंट तो आप करोगे, लेकिन आप एक क्लब चला रहे हो तो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव भी है। तो स्पॉन्सर ढूंढो, स्पॉन्सर लाओ, अपने जो किट का ये रहेगा उस पर स्पॉन्सर ढूंढो। कोई भी मिल जाएगा। ये टाइम पे तो लोग ढूंढते रहते मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। यस, दैट इज ओके, व्हाट दे शुड डू। यस। तो गाइस अभी हम एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं। ओह यस, ओके। जिसमें हम निखिल को 5 क्वेश्चन पूछेंगे। द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द फुटबॉल। यस, सो द निखिल फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर फेवरेट फुटबॉलर? फुटबॉल like all time football. It has to be Cristiano Ronaldo. Okay, and the favorite manager in football? Favorite manager has to be Sir Alex Ferguson. Club? Manchester United. Used to manage Manchester United. Okay. Biggest manager ever, definitely. Okay. Who hosts the last World Cup? Who hosts the last World Cup? Yes. France. Okay. Yeah. Who is the captain of Indian football women team? It's Devi something, I don't know. Yeah, you caught me here. So that is very important. We should know. Yeah. Yes. Yeah. Because women empowerment. Yeah, definitely. Yeah. एक फुटबॉल टीम other than India जो आपकी फेवरेट है? Favorite है England. Yeah. Okay. So Nikhil, thank you so much for your time. Yes, thank you so much for having me as well. Yes. And दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो हम इसका और पार्ट 2 करेंगे, डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे। डीप एक्सप्लेनेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बड़ा टॉपिक है, भी बात किया तो इट्स नॉट कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि हम इसका और एक पार्ट 2 करें तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यस, तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय। यस, you want to say something to my subscribers? Do subscribe to his channel. Good content, man. Good content. Thank you man. Yes, bye. Fish pump.